दैत्या विघ्नम कुर्वन्ति नित्यशा। ये हमारे यज्ञ आदि में, पुण्य कार्य में नित्य बाधा डालते हैं। मारीच, सुबाहु और दूसरे उनके नाना प्रकार के जो अनुचर आदि हैं, वे मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। अतः तयोर्वधार्थाय ज्येष्ठम रामम प्रयच्छमि लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति। हमारे यहां दो शब्द हैं अपने यहां भारतीय संस्कृति में, एक प्रेय और एक श्रेय। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो प्रेय के बीच में रहते तो हैं, लेकिन प्रेय को सत्य नहीं मानते। प्रेय जीवन की सुविधाओं को सरलता से चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि प्रेय को ही सत्य मान लिया तो जीवन की पराजय निश्चित है। इसलिए प्रेय के बीच में चलते चलते हमारी दृष्टि श्रेय की ऊपर होती है। 2 दिन पूर्व भी आपसे निवेदन कर चुका हूं, चलना तो चाहिए आदमी को, लेकिन दिशा बोध होना चाहिए। मुझे कहां जाना है, कहां पहुंचना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, ये जानकारी एक साधक को, एक श्रेष्ठ व्यक्ति को रहनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में राजा को भी प्रेय चाहिए, लेकिन प्रेय के साथ में यदि पूरा राजा जीवन व्यतीत करे तो उसे पश्चाताप होगा। इसलिए अंततो गत्वा उसको श्रेय चाहिए। कोई महात्मा आने के बाद आपको प्रेय दे सकेंगे, क्षमता होगी, सिद्धियां होंगी, दे भी सकते हैं, लेकिन महात्मा में एक विचार जरूर होता है कि वो श्रेय के मार्ग का दर्शन तो करा सकता है। आपको प्रेय प्रदान न कर सके तो एक अलग बात है, जगत की वस्तुएं न दे सके, ये तो बड़ी स्वाभाविक है, लेकिन श्रेय की बात तो वो निश्चित रूप से आपको कह सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, यज्ञ में बाधा डालने वाले उन राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, एक ही बात कहता हूं, ज्येष्ठम रामम प्रयच्छमे, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दीजिए। और लक्ष्मण जी भी साथ चले, उन्हें भी हमें प्रदान कर दीजिए। राजा उदास हो गया है, बहुत मन में विचार करने लगा कि मैंने मुंह से क्यों कह दिया सत्यम करोमि तत्, सचमुच में उसको पूरा करूंगा। अब विचार करने लगा कि सत्यम शब्द का प्रयोग न करता तो बहाना बना सकते। हम सब लोग बहुत समझ के बोलते हैं। डिप्लोमेसी दुनिया में बढ़ती जा रही है, कूटनीतिकता लोगों में बढ़ती जा रही है। अपने शब्दों का अर्थ कब कैसा करना है, ये राजनीति के लोग आप लोगों को पूरी तरह से रोज सिखाते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने विचार किया कि नहीं, मैंने तो मुंह से कह दिया कि मैं सत्य करूंगा, जो आप कहेंगे वो करता हूं, उसकी तैयारी मेरी। जब वो विचार में पड़ गए तो विश्वामित्र जी महाराज मन की बात जान गए। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, मैं जानता हूं तुम पिता हो और इतने दिनों के बाद तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई है। मन के भीतर उनके प्रति ममता और वात्सल्य का उमड़ना, ये बड़ी मानवीय दुर्बलता, बड़ी सहज। लेकिन एक बात मैं तुमको कहता हूं, यदि तुमने इन दोनों को मुझे मेरे साथ भेजा तो तुम्हें जो प्राप्त होने वाला है वो बहुत श्रेष्ठ है। जब प्राप्ति की बात कही जाए ना तो आदमी तुरंत सजग हो जाता है। बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं होता है, हाथ पैर पटकता है, रोता है, मां अपने हाथ की मुट्ठी दिखाती है, बालक सजग होता है, तुरंत वो कहती, बैठ जा रिक्शा में, तुझे 2 टॉफी दूंगी, तो बैठ जाता है। कोई संसार में प्राप्त की बात सुने तो उसका मन सजग हो जाता है। यहां पर राजा बहुत उदास है, विश्वामित्र ऋषि हैं, इसलिए मन को पढ़ा और मन को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, राजन चिंता मत करो, श्रेयो भविष्यति, तुम्हारा इसमें परम कल्याण होगा। क्योंकि प्रेम में तो जी रहे थे वो। राजा के पास किसी चीज की कमी तो होती नहीं। इसलिए चौथेपन में पहुंचने के बाद तो आदमी को प्रेय की नहीं होती। आप में से जितने सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनको तो भूल के भी प्रेय का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां तो गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती नहीं शुरू होती,
लेकिन गिनती शुरू हो जाती। तन्ने अधिकांश रूप से श्रेय का ही चिंतन करना चाहिए। हमने विचार किया कि राजा दशरथ को विश्वामित्र जी महाराज ने, अभी उसने सत्संग नहीं किया, उपदेश नहीं सुना, कोई शास्त्र का परामर्श नहीं किया, विमर्श नहीं किया, इतने प्रसन्न होने के बाद इतने ही क्षणों में प्रसन्न होकर राम को और लक्ष्मण को मुझे दे दो और तुम्हारा श्रेयो भविष्यति, तुम्हारा परम कल्याण होगा। विचार कर लिया कि चौथे पन में पुत्र मिले। यदि इसके साथ में ममता जीवित रह गई तो ममता ही पुनर्जन्म का कारण होती है। इसलिए राजा इतना तपस्वी, इतना धार्मिक, इतना सत्यनिष्ठ, इसको तो वरदान में प्रिय चाहिए ही नहीं। इसको जो मिलना चाहिए वही ऋषि को देना चाहिए। और ऐसा विचार करके बिना मांगे ही, बिना कहे ही अपने आप विश्वामित्र जी ने कहा श्रेयो भविष्यति।